देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 8वां अध्याय पूर्व भाग चल रहा है। शरीर में स्थित योग स्थानों अर्थात चक्रों का वर्णन, योग का स्वरूप, अष्टांग योग का वर्णन, विषय भोगों की निस्सारता, प्राणायाम की महिमा, सदाशिव के ध्यान का स्वरूप। सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं भगवान शंकर के द्वारा जगत के हितार्थ कल्पित किए गए योग स्थानों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। गले से नीचे तथा नाभि से ऊपर का वितस्ती अर्थात 12 अंगुल परिमाण वाला हृत कमल नामक स्थान योग के लिए उत्तम स्थान है। इसी प्रकार नाभि से नीचे मूलाधार नामक तथा दोनों भ्रकुटियों के मध्य में आवर्त आज्ञा चक्र नामक स्थान भी योग स्थान है। जीव को परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त होना ही योग कहा जाता है और चित्त की एकाग्रता सर्वदा उन्हीं शिव के अनुग्रह से होती है। हे श्रेष्ठ द्विजो, उस अनुग्रह का स्वरूप स्वसंवेद्य है अर्थात स्वानुभूति का विषय है। ब्रह्मा आदि भी उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्य धीरे धीरे उस स्वरूप को योग के माध्यम से जान लेता है। योग साधना से प्राप्त निर्वाण माहेश्वर पद कहा जाता है। उस निर्वाण का हेतु रुद्र का ज्ञान हो जाना ही है और वह ज्ञान उन्हीं की कृपा से होता है। जो सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके उस ज्ञान से पापों को जला डालता है। इंद्रियों की वृत्तियों पर नियंत्रण रखने वाले उस प्राणी को योग की सिद्धि अवश्य होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। सिद्धि प्राप्ति के लिए इस योग के 8 प्रकार के साधन यहाँ बताए गए हैं। पहला साधन यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान तथा 8वां साधन समाधि कहा जाता है। तप में प्रवृत्ति तथा विषय भोगों से निवृत्ति को यम कहते हैं। यम की साधना करने वालों में श्रेष्ठ हे मुनियों, यम का प्रथम हेतु अहिंसा है। पुनः सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह भी यम के आधार हैं। नियम का भी मूल यही यम है, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी प्राणियों में आत्मवत दृष्टि रखकर उनके हित के लिए प्रवृत्त रहने को अहिंसा कहा गया है। इस अहिंसा से आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा देखा गया हो, सुना गया हो, अनुमान किया गया हो तथा स्वयं अनुभव किया गया हो, उसे ठीक उसी तरह से दूसरों को कष्ट ना पहुंचाते हुए कह देना ही सत्य कहा गया है। ब्राह्मण तथा वेद ऐसा कहते हैं कि अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए और दूसरों के दोष जानकर भी उसे अन्य व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। विपत्ति काल में भी विचार पूर्वक मन, वचन तथा कर्म से दूसरों का द्रव्य न लेना ही संक्षेप में अस्तेय कहा जाता है, चोरी न करना। यतियों, ब्रह्मचारियों तथा विशेष रूप से पत्नी रहित सन्यासियों के द्वारा मन, वचन तथा कर्म से मैथुन में प्रवृत्ति ना रखना, उनके लिए ब्रह्मचर्य कहा गया है। पत्नी युक्त गृहस्थों के ब्रह्मचर्य के विषय में अब आप लोगों को बताता हूँ। मन, वाणी तथा कर्म से पर नारी में सदा भोग की प्रवृत्ति ना रखते हुए अपनी पत्नी के साथ उचित समय पर प्रसंग करना ब्रह्मचर्य कहा गया है। यद्यपि अपनी स्त्री भोग काल में पवित्र होती है, फिर भी उसके साथ संभोग के अनंतर स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने वाला पवित्रात्मा गृहस्थ निसंदेह ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। जैसे शास्त्र विहित स्वद्वारा प्रवृत्त गृहस्थ ब्रह्मचारी ही है, ठीक वैसे ही द्विज, गुरु, अग्नि पूजन के निमित्त शास्त्र विहित की गई हिंसा भी अहिंसा ही मानी जाती है। स्त्रियों का सदैव त्याग करना चाहिए, उनके सान्निध्य से बचना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को स्त्रियों में वही वृत्ति रखनी चाहिए जैसी चित्त वृत्ति शव में रखी जाती है।
जमीन पर मल तथा मूत्र के त्याग के समय जैसी मनः स्थिति होती है, वैसी ही मनोदशा अपनी पत्नी के साथ संभोग काल में बनानी चाहिए। फिर अन्य की तो बात ही क्या। स्त्री प्रज्वलित अंगार के समान तथा पुरुष घी के घड़े के समान होता है। अतएव दूर से ही नारियों का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। विषयों के भोग से इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती। अतएव विचार पूर्वक मन, वाणी तथा कर्म से भोगों के प्रति विरक्ति का भाव रखना चाहिए। विषयों के उपभोग से कामनाओं की शांति कभी भी नहीं होती है। यह कामना आहुति डालने पर अग्नि की भांति पुनः बढ़ती ही जाती है। अतः योगी को अमृतत्व प्राप्ति के निमित्त भोगों का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वैराग्य वृत्ति न रखने के कारण अनेक योनियों में जन्म लेता रहता है। श्रुतियों तथा स्मृतियों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हे मुनीश्वरों, त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति संभव है। कर्म से, संतान से तथा द्रव्य आदि किसी भी साधन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए सदगृहस्थ प्राणी को चाहिए कि वह मनसा वाचा कर्मणा विषयों से राग निवृत्ति करे, क्योंकि ऋतुकाल को छोड़कर समागम की अनाकांक्षा को भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। हे मुनियों, मैंने संक्षेप में यमों के विषय में बता दिया और अब आप लोगों से नियमों का वर्णन करता हूँ। शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, मौन तथा स्नान, ये 10 प्रकार के नियम हैं। आकांक्षा राहित्य, शुचिता, संतुष्टि, तप, जप एवं भगवान शिव से संबंध स्थापित करना तथा पद्मासन आदि ये नियम हैं। शुचिता बाह्य तथा अभ्यंतर भेद से 2 प्रकार की कही गई है। उसमें भी आंतरिक शुचिता श्रेष्ठ है। साधक को बाह्य पवित्रता से युक्त होकर आंतरिक पवित्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। शिव पूजकों को चाहिए कि वे विधि पूर्वक भस्म स्नान, जल स्नान तथा मंत्र स्नान संपन्न करने के पश्चात आभ्यंतर शुचिता का संपादन करें, क्योंकि संपूर्ण शरीर में पवित्र मृत्तिका का लेपन करके सर्वदा पवित्र तीर्थ के जल में अवगाहन करने वाला भी अंतः शौच के बिना मलिन ही रहता है। हे दुर्योत्तमों, सदा जल में रहने पर भी शैवाल, झसक अर्थात मगरमच्छ, मत्स्य और मत्स्यजीवी मछुआरे क्या कभी पवित्र हुए हैं? इसीलिए सदा विधि पूर्वक आंतरिक पवित्रता का संपादन करना चाहिए। शरीर पर एक बार श्रद्धा पूर्वक वैराग्य रूपी मृत्तिका का लेपन करके आत्मज्ञान रूपी जल में स्नान करके शुद्ध हो जाने को अंतः शौच कहा गया है। शुद्ध पुरुष को ही सिद्धियां मिलती हैं, अशुद्ध पुरुष को कभी नहीं मिलती। जो व्रती पुरुष न्यायपूर्वक अर्जित किए गए धन से संतुष्ट रहता है और गए धन के विषय में चिंतन नहीं करता, वह संतोषी कहा जाता है। चांद्रायण आदि व्रतों का निपुणतापूर्वक आचरण करना शुभ तप कहा गया है। प्रणव का जप स्वाध्याय कहा जाता है और वह जप 3 प्रकार का कहा गया है। वाचिक जप अधम, उपांशु अर्थात मंद स्वरात्मक जप मुख्य उत्तम तथा मानस जप उत्तमोत्तम है, जो पंचाक्षर कल्प में विस्तार से बताए गए हैं। इस प्रकार मन, वचन तथा शारीरिक क्रियाओं से शिव का प्रणिधान और गुरु के प्रति निश्चल तथा प्रतिष्ठित भक्ति को शिव ज्ञान कहा गया है। विषयों में आसक्त इंद्रियों को शीघ्र ही उनसे हटाकर इंद्रियों पर नियंत्रण करने को संक्षेप में प्रत्याहार कहा गया है और हृदय आदि स्थानों में चित्त को रोकने की क्रिया संक्षेप में धारणा कही गई है। स्वस्थ चित्तता से उसी धारणा की स्थिरता ही ध्यान है, जो विचारणा पूर्वक समाधि में परिणत हो जाता है। ध्येय विषय में चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है और इस स्थिति में चित्त अन्य वृत्तियों से रहित हो जाता है। चैतन्य स्वरूप ध्येय मात्र से भाषित होने वाला और इस प्रकार देह शून्यता की स्थिति को प्राप्त वह ध्यान ही समाधि है और प्राणायाम को इन समस्त ध्यान समाधि आदि का हेतु कहा गया है।
अपने शरीर से जायमान वायु ही प्राण है और उसे रोकने को यम कहते हैं। द्विजों ने मंद, मध्य तथा उत्तम ये 3 प्रकार के यम बतलाए हैं। प्राण और अपान वायु का निरोध ही प्राणायाम कहलाता है। मंद प्राणायाम का मान 12 मात्राओं का कहा गया है। 12 लघु अक्षरों के उच्चारण काल तक प्राणवायु को रोकना मंद प्राणायाम या 12 मात्रात्मक प्राणायाम बताया गया है। उसके दुगने उच्चारण काल अर्थात 24 मात्राओं के समय तक प्राणवायु के निरोधन को मध्यम प्राणायाम कहते हैं। इसी प्रकार 3 गुने उच्चारण काल अर्थात 36 मात्राओं के उच्चारण काल तक प्राणवायु को रोकने को उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। मंद, मध्य तथा उत्तम प्राणायाम शरीर में क्रमशः प्रस्वेद अर्थात पसीना, कंपन तथा उत्थान ऊपर उठने की क्रिया उत्पन्न करने वाले हैं। आनंद की उत्पत्ति करने वाले योग की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्राणायाम से निद्रा, घूर्णन, रोमांच तथा ध्वनि से व्याप्त कंपन शरीर के अंगों में उत्पन्न हो जाता है। जब निरंतर प्राणायाम के अभ्यास से उत्पन्न उष्णतावश श्वेत बिंदु पसीना झलकने लगे, संबिन्मूर्छा, ज्ञानमयी उन्मनी अवस्था आने लगे, सहसा शरीर हल्का होकर प्लवन, जल में तैरने जैसी स्थिति जैसी अवस्था का अनुभव करे, तब इसे सुशोभन अवस्था को उत्तमोत्तम प्राणायाम कहा गया है। सगर्भ तथा अगर्भ यह 2 प्रकार का होता है। जप सहित प्राणायाम सगर्भ तथा जप रहित प्राणायाम अगर्भ कहा जाता है। हाथी, शरभ तथा सिंह। शरभ का अर्थ है 8 पैर वाला जीव जो सिंह से भी बलवान होता है। हाथी, शरभ तथा सिंह अत्यंत दुराधर्ष होते हैं। जैसे उन्हें पकड़कर उनका दमन किए जाने पर वे अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार यह दुराधर्ष प्राणवायु भी योगियों के द्वारा बस में किए जाने पर अस्वस्थ होता है अर्थात अव्यवस्थित हो जाता है। नियम पूर्वक अभ्यास किए जाने पर वह वायु उसी प्रकार स्वस्थता को प्राप्त हो जाता है जैसे मत वाले सिंह, हाथी तथा शरभ अभ्यास पूर्वक युक्ति से दमित किए जाने पर अपने अधीन हो जाते हैं। जैसे नियमतः नियंत्रण करने पर शनैः शनैः अपनी उग्रता को त्याग कर ये सिंहादि आदरपूर्वक वश में हो जाते हैं, वैसे ही यह प्राणवायु भी शनैः शनैः अभ्यास से अपनी अस्वस्थता को छोड़कर समत्व भाव को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष योग पूर्वक अभ्यास करता है उसके चित्त में व्यसन उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार सतत अभ्यास करने पर प्राणायाम से उस योगी के मन, वचन तथा कर्म से जायमान सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और इस प्राणायाम से इसे करने वाले उस बुद्धिमान योगी के देह की भली भांति रक्षा भी होती है। उस प्राणायाम के सतत अभ्यास से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, साथ ही श्वास प्रश्वास की गति भी न्यून होती जाती है। इस प्रकार प्राणों के अर्थात श्वासों के नियंत्रण से क्रमशः दिव्य शांति आदि सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। हे द्विजों, अब मैं क्रम से शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद का वर्णन करूंगा। आरंभ में इन चारों में से यहाँ पहले शांति के विषय में कहता हूँ। सहज तथा आगंतुक पापों का नाश शांति कहा जाता है तथा वाणी पर भली भांति संयम प्रशांति कहा गया है। हे द्विजों, सभी तरह से सर्वदा प्रकाश की स्थिति को दीप्ति कहा गया है। सभी इंद्रियों, बुद्धि तथा प्राणवायु आदि की प्रसन्नता को इस चतुष्टय में प्रसाद कहा गया है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त तथा धनंजय, इनकी जो प्रसन्नता है उसे मरुतों का प्रसाद कहा गया है, जो वायु प्रयाण करता है। इसी कारण उस वायु को प्राण वायु कहा गया है। जो वायु आहार आदि को नीचे की ओर क्रम से ले जाता है उसे अपान, सभी अंगों में जो वायु व्याप्त रहता है उसे व्यान तथा व्याधि आदि का प्रकोपक जो वायु मर्मों में उद्वेजन पैदा करता है उसे उदान एवं जो वायु गात्रों में समता करता है उसे समान वायु कहा गया है। इस प्रकार ये 5 वायु हुए। इसी तरह उद्गार अर्थात डकार आदि के समय क्रियाशील वायु को नाग,
उन्मीलन अवस्था में क्रियाशील वायु को कूर्म, छींक आदि में आने वाली वायु को कृकल, जम्हाई में क्रियाशील वायु देवदत्त तथा महाघोष करने वाली वायु का नाम धनंजय है। वह मरने पर भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। हे विप्रो, जो इन 10 वायुओं को प्राणायाम से सिद्ध कर लेता है वह शांति आदि चतुष्टय के प्रसाद की प्राप्ति कर लेता है। इन वायुओं का प्रसाद ही शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद नामक सिद्धियों में चतुर्थ प्रसाद नामक सिद्धि को तुरीय सिद्धि कहा जाता है। विश्वर, महान, प्रज्ञा, मन, ब्रह्मा, चिति, स्मृति, ख्याति, संबित, ईश्वर तथा मति, ये सब महत्तत्व स्वरूप बुद्धि के नाम हैं। हे विप्रो, इस बुद्धि का प्रसाद प्राणायाम से ही सिद्ध होता है। हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनियों, यह बुद्धि शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों का उपतापन न होने से विश्वर, सभी तत्वों के पहले उत्पन्न होने से महान, प्रमाणों का आश्रय होने से प्रज्ञा, मनन करने से मन तथा बृहत होने एवं वृद्धि करने से ब्रह्मा ऐसी कही गई है। जो भोगों के लिए समस्त कर्मों का चयन करती है उसे चिति कहा गया है। जो स्मरण करती है उसे स्मृति तथा जो जानती है उसे संबित कहा गया है। ज्ञान आदि अनेक उपायों से प्रतिष्ठित करने से ख्याति संज्ञक तथा सभी तत्वों का स्वामी एवं सब कुछ जानने के कारण ईश्वर संज्ञा वाली बुद्धि कही गई है। मतिमानों में श्रेष्ठ मुनियों, मानने के कारण मति कही गई है एवं अर्थ को जानने तथा बोध कराने से बुद्धि कही गई है। इस बुद्धि का भी प्रसाद प्राणायाम से सिद्ध होता है। योगी को प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों को दग्ध कर डालना चाहिए। हे यति श्रेष्ठ विप्रो, योगी को चाहिए कि वह धारणा से पापों को तथा प्रत्याहार से विषयों को विष समझ कर दग्ध कर डाले। ध्यान के द्वारा काम, क्रोध आदि अनिश्वर गुणों को जला डाले तथा समाधि से बुद्धि की वृद्धि करे। उत्तम स्थान प्राप्त करके तथा उचित आसनों में होकर आत्मवित्त योगी को विधि पूर्वक योग के 8 अंगों का क्रम से अभ्यास करना चाहिए। समुचित स्थान तथा समय के बिना योग सिद्धि नहीं होती। अग्नि के समीप, जल में, सूखे पत्तों के ढेर वाले स्थानों में, जंतुओं से व्याप्त जगह पर, शमशान पर, जीर्ण गौशाला में, चौराहे पर, शोरगुल वाले स्थान में, डरावने स्थान में, पत्थरों तथा बलमी की मिट्टी के ढेर पर, अपवित्र स्थान पर, दुष्टों के आतंक वाले स्थान पर, मच्छर आदि से युक्त स्थान पर तथा देह बाधा और दौर मनुष्य मानसिक कष्ट उत्पन्न करने वाले स्थान पर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यंत गुप्त, एकांत, पवित्र तथा रमणीक स्थान पर, पर्वत की गुफा में, शिव क्षेत्र में, एकांत में, शिव उद्यान में, वन में, पवित्र घर में, जंतुओं से रहित तथा निर्जन स्थान में योग साधन करना चाहिए। अत्यंत स्वच्छ, भली भांति लिपे हुए, विशेष रूप से चित्रित दर्पण के समान स्वच्छ, कृष्ण अगुरु के धूप से सुगंधित, अनेक प्रकार के पुष्पों से मंडित, ऊपर से चंदोवा आदि से अलंकृत, फल पल्लवों से सुशोभित तथा कुश और फूल से युक्त दिव्य स्थान में ठीक आसन से बैठकर प्रसन्नतापूर्वक योग के अंगों का अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात गुरु, शिव, पार्वती, गणेश तथा शिष्यों सहित योगीश्वरों को प्रणाम करके स्वस्तिक अथवा अर्ध पद्मासन अर्थात सिद्धासन बांधकर योगी को योग साधन में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। बुद्धिमान योगी को इस प्रकार दोनों जानू बराबर करके अथवा एक जानू में स्थित होकर विषण तथा लिंग को दोनों पार्श्वों के बीच करके दृढ़ आसन लगाकर तथा मुख को बंद करके सिर को कुछ ऊंचा उठाकर दांतों का परस्पर स्पर्श बचाते हुए सभी ओर से दृष्टि को रोककर उन्मीलित नेत्रों से अपने नासिकाग्र पर दृष्टि केंद्रित करके तथा वक्षस्थल को आगे की ओर उन्नत कर तमोगुण को रजोगुण से तथा रजोगुण को सत्वगुण से आच्छादित करना चाहिए। इस प्रकार केवल सत्वगुण में स्थित होकर शिव ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। समाहित चित्त होकर साधक को परम शुद्ध दीप शिखा की आकृति वाले तथा ओमकार नाम से अभिहित उस परमात्मा का अपने हृदय कमल की कर्णिका में ध्यान करना चाहिए, अथवा विद्वान साधक को नाभि से 3 अंगुल नीचे अष्टकोणात्मक, पंचकोणात्मक अथवा त्रिकोणात्मक उत्तम कमल का ध्यान करके उसमें क्रमानुसार अपनी शक्तियों सहित अग्निमंडल, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल अथवा सूर्य चंद्र अग्निमंडल अथवा
अग्नि, सूर्य, चंद्रमंडल का विधिवत ध्यान करते हुए अग्नि के नीचे धर्म आदि चतुष्टय धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की कल्पना करके मंडलों के ऊपर सत्व, रज तथा तम की भावना करते हुए पार्वती से सुशोभित सत्व स्थित रुद्र का चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार नाभि, कंठ, भ्रू मध्य, ललाट पट्ट अथवा मस्तक में विधि के अनुसार शिव का ध्यान करना चाहिए। क्रमानुसार द्विदल, षोडश दल, द्वादश दल, दश दल, षडदल अथवा चतुर्दल कमल में शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। स्वर्ण की आभा वाले तथा अंगार की सदृश महाश्वेत, द्वादश सूर्य के समान दीप्त, चंद्रबिंब के सदृश करोड़ों विद्युत के समान प्रभा वाले, अग्निवर्ण के सदृश विद्युत वलय के तुल्य आभा वाले उन स्थानों में साधक को समाहित चित्त होकर परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। करोड़ों वज्र की प्रभा वाले अथवा पद्मराग के सादृश्य वाले अथवा नील लोहित बिंब, सूर्य बिंब तुल्य स्थान में योगी को शिव ध्यान करना चाहिए। हृदय प्रदेश में महेश्वर का, नाभि कमल में सदाशिव का, ललाट में चंद्रचूर्ण का, भ्रू मध्य में साक्षात शंकर का तथा दिव्य शाश्वत स्थान मूर्धा में शिव का ध्यान करना चाहिए। वे शिव निर्मल हैं, कला अथवा अवयव से रहित हैं, ब्रह्म रूप हैं, शांत हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, लक्षणों से रहित हैं, अनिर्देश्य हैं, अणु से भी सूक्ष्म हैं, कल्याणकारी हैं, आश्रय रहित हैं, तर्कों से परे हैं, उत्पत्ति तथा विनाश से रहित हैं, मोक्ष स्वरूप हैं, परम गति हैं, कल्याण स्वरूप हैं, उपमा रहित हैं, अमृत स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, पुनर्भव रहित ब्रह्म स्वरूप हैं, अद्भुत हैं, महानंद हैं, परानंद हैं, योगानंद हैं, व्याधि रहित हैं, त्याग तथा ग्रहण से रहित हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं, कल्याणमय हैं, स्वयं वेद्य हैं, अवेद्य हैं, परम ज्ञान युक्त हैं, इंद्रियों की पहुँच से परे हैं, आभास से परे हैं, परम तत्व हैं, परात्पर हैं, सभी उपाधियों से मुक्त हैं, विचारणा पूर्वक ध्यान करने से प्राप्त होने वाले हैं, एक रूप हैं तथा तम से भी बढ़कर परम रूप में स्थित हैं। ऐसे महादेव का हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए तथा नाभि में सर्वदेवात्मक प्रभु सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। विद्वान तथा सुवृत्त साधक को चाहिए कि वह शरीर के भीतर सुषुम्ना मार्ग से क्रमशः 12 मात्रात्मक मंद कुंभक, 24 मात्रात्मक मध्यम कुंभक तथा 36 मात्रात्मक उत्तम कुंभक के द्वारा कल्याणप्रद शुद्ध देव स्वरूप तथा ज्ञान संपन्न प्रभु शंकर का ध्यान करें। हृदय कमल तथा नाभि कमल में ध्यान केंद्रित करके बुद्धिमान साधक को 32 मात्रात्मक रेचक करना चाहिए अथवा हे उत्तम द्विजो, रेचक तथा पूरक छोड़कर केवल कुंभक में ही स्थिर रहकर समरसता पूर्वक अपने हृदय में साक्षात शिव का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार समरस में स्थित विद्वान साधक ईश्वर तथा जीव के ऐक्य को प्राप्त होकर उस रस जनित ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर लेता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का एक ध्यान होता है तथा 12 ध्यानों की एक समाधि कही जाती है। हे विप्रो, यह योग सिद्धि ज्ञानियों के समागम से अथवा प्रयत्न करने से प्राप्त होती है। वे दोनों साधन समान ही हैं। यह सिद्धि पूर्व जन्म के योगाभ्यासी साधक को शीघ्र तथा नवीनाभ्यासी साधक को विलंब से प्राप्त होती है। हे द्विजो, योग साधन की अवधि में बार बार विघ्न भी उत्पन्न होते हैं, किंतु वे विघ्न निरंतर अभ्यास करने से तथा गुरु के सानिध्य से नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार श्री लिंग पुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में अष्टांग योग निरूपण नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।